आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च दिखाते हैं आपको। आज के सत्र को छोड़ दें तो मार्च के महीने में गजब बिकवाली रही है, लेकिन इस बीच में रिटेल ने पैनिक नहीं किया है। एक्चुअली रिटेल ने इस दौरान मार्केट में बाइंग की है। रिटेल नेट बायर रहा है। अब आप चाहें तो कहें कि शायद रिटेल गलती कर रहा है, लेकिन क्या रिटेल वाकई में गलती कर रहा है या रिटेल इस समय एकदम लोवेस्ट लेवल पे स्टॉक खरीद रहा है, ये तो एक साल बाद पता चलेगा। लेकिन डेटा क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। और पूरे मार्च के महीने में जिस तरह की बिकवाली बाजार में देखने मिली है, सवाल एक ही रहा है कि रिटेल ने इस बिकवाली के दौरान किया क्या है। और आनंद राठी वेल्थ का अगर हम ये डेटा देखें तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि नेट बायर्स ही रहे हैं रिटेल, जबकि एफआईआईज की और काफ़ी भारी बिकवाली इस महीने में देखने मिली है। 19 मार्च तक का हमारे पास ये डेटा है और लगभग 13 सत्र हुए हैं इसके उस वक्त तक, जिसमें 5 सत्रों में उन्होंने खरीदारी की और 8 में बिकवाली की। लेकिन उन 5 सत्रों में जो खरीदारी हुई है वो इन 8 सत्रों की बिकवाली को आउटनंबर कर जाता है। लिहाजा इस तरह का हमें इनफ्लो मार्च के महीने में देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे दिन थे जहां पर रिटेल ने सबसे ज़्यादा बिकवाली की? सबसे पहले तो 2 मार्च का दिन आता है, जो कि पहला रिएक्शन बाजार ने दिया था पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद का। उस दिन निफ्टी में लगभग 300 अंकों की गिरावट थी, जहां पर रिटेल ने 3,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर उछाल में भी रिटेल ने खरीदारी की। अपने पोजीशंस को जब ट्रिम कर सकते थे उन्होंने ट्रिम भी किया है। 16 मार्च और 10 मार्च को जब निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिला था तब भी यहां पर बिकवाली हुई है। और 12 मार्च को जब इंडेक्स में लगभग 250 अंकों की गिरावट थी तब भी लगभग 600 करोड़ की बिकवाली रिटेल के जरिए देखने मिली थी। लेकिन अब खरीदारी के नंबर अगर हम देखें तो पिछले गुरुवार को जब निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट थी, जो कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी और कई सालों में भी सबसे बड़ी गिरावट थी, उस वक्त रिटेल ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और ये इकलौता ऐसा नंबर है जो इस पूरे इनफ्लो को और आउटफ्लो को बैलेंस कर जाता है। 13 मार्च को जो कि शुक्रवार का दिन था और 6 मार्च को जब शुक्रवार का दिन था, पोजीशंस हल्के होने थे क्योंकि वीकेंड का वक्त था। वहां पर जब इंडेक्स में 300 और 500 अंक की बिकवाली हुई थी तब रिटेल ने 2,000 से 4,000 करोड़ रुपए तक की खरीदारी की है। अगर हम मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी देखें तो एफआईआईज ने लगभग इस महीने 80,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है लगभग 65,000 करोड़ की, इंश्योरेंस कंपनियों ने खरीदारी की है और एआईएफ ने बिकवाली देखने मिली है इस महीने। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि रिटेल ने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा है, हर गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश की है। तो अगले साल आने वाले 12 महीनों में ये पता चली जाएगा, जैसे आप कह भी रहे थे अनुज, के क्या उन्होंने सही काम किया है या गलत काम किया है, ये तो वक्त ही बताएगा।